दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज मैं फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं ना ही आपको जो उत्तर है उसका ये लिख कर तो देने वाला हूं, लेकिन ना ही आज समझाने वाला हूं, ना ही पढ़ के दिखाने वाला हूं। केवल आपको प्रश्न बताऊंगा कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वो प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आंसर पूरा आपको लिख के दिया है, तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या फिर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं क्यों पैदा होती हैं? किसके लिए उत्पादन किया जाए? केंद्रीय समस्या बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझिएगा आप। प्रश्न सबसे पहले ये पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बताना है केंद्रीय समस्या क्या होती है, उसके बाद किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये दूसरा भाग है प्रश्न का, मतलब कि दूसरे भाग में ये पूछ लिया गया है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या है, तो इसको आप समझाइए। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये लॉन्ग आंसर होगा और इस प्रकार से आपको लिखना है। ये मैंने लिख के आपको दे दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न, तटस्थता वक्रों की 3 विशेषताएं लिखिए। जो तटस्थता वक्र हमने पढ़े हुए हैं उनकी विशेषताएं हमें लिखनी है। तो 3 विशेषताएं यहाँ पर पूछी हैं तो आप 3 ही लिखेंगे, और यदि अधिक मार्क्स में है, यदि 5 विशेषताएं पूछी जाती हैं तो फिर आपको 5 लिखना है। यहाँ पर 3 पूछी जा रही हैं तो 3 मैंने आपको लिख के दे दी हैं, इन्हें आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपकी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से लिखा हुआ है, जिससे आपको याद भी हो जाएगा और परीक्षा में आप लिख भी पाएंगे। अगला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं लगभग सभी में बार बार पूछा ही जाता है। आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो, इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिस सेट हों, सभी में ये क्वेश्चन आया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको समझा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है, समझना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, ये टॉपिक भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद मांग में कमी और मांग में वृद्धि, ये टॉपिक भी हम क्लियर कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर पूछा है, तो दोनों किस प्रकार से अंतर है, दोनों किस प्रकार से अलग हैं, ये आपको बताना है। यहाँ मैंने टेबल में आपको आंसर लिख कर दे दिया है, अंतर के आधार भी लिख दिए हैं, ये अंतर के आधार कर दिए हैं, और यहाँ पर मांग में संकुचन तथा मांग में कमी ये मैंने करके दे दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से समझ लेना है और आपके नोट्स तैयार कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर एवं रेपो दर में अंतर। तो ये भी हम क्लियर कर चुके हैं, सारे ही जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग मैं सभी आपको पढ़ा चुका हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अंतर का आधार अंतर पूछा जा रहा है, इनमें से एक ना एक प्रश्न तो आना ही है। तो जो महत्वपूर्ण थे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये टेबल मैंने आपको समझाई थी, तो ये मैंने उसका ये आपको दे दिया है। यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। ऊपर यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी लिख रखा है ताकि आपको अंतर स्पष्ट हो जाए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के रूप में टमाटर को लिख रखा है, अपूर्ण प्रतियोगिता में जैसे कि साबुन हो गया, इसके बाद एकाधिकार में जैसे कि पेट्रोल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या, ये अंतर के आधार हैं, इन आधारों पर आपको अंतर करना है। अब यहाँ से इस टेबल से 3 प्रश्न बन के निकल के आते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताइए, या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में अंतर बताइए, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं एकाधिकार बाजार में अंतर बताइए। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। ये टेबल जो है आपके 3 प्रश्न कंप्लीट कर देगी। तो इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तीनों बाजार एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, इसमें आपको अंतर आ जाएगा। चलिए, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 5-6 प्रश्न हैं, सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग हर परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।